पर जुकाम लग गया। करता हूँ जय भक्तों से निवेदन आगे 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 इसके बाद खालसा बनकर गोपी जान वाला जय राधवा कुंज बिहार यशोदानंदन जनरंजन यमुना तीर किताब लग गया। जय गोपी जन वल्लभा गोपी जन वल्लभा जय ओम भगवान के जय भक्ति चंद्र सरस्वती स्वामी प्रभुपाद महाराज जी प्रभुपाद महाराज की ओम साधना इसके कपल भक्ति से ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं
ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत। मेरी सब जुकाम लगे आज, तो जैसे आप जानते हो आज बहुत ही शुभ दिन है, एक महान संत का आविर्भाव दिवस। जब हम महान संतों के आविर्भाव तिरुभाव की कथा सुनते हैं, इस प्रकार उनके विषय में ज्ञान मिलता है। तो आज एक महान संत का जन्मदिन है, आविर्भाव। वो है किनका? भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज जी। तो भक्तिसिद्धांत जी श्री प्रभुपाद जी के गुरु थे, वे महान संत थे। भक्तिनाथ ठाकुर वो भगवान की दिव्य शक्ति माना जाता है। और जब भक्तिनाथ ठाकुर पृथ्वी पर थे तो भक्ति सिद्धांत जी जो भगवान चैतन्य महाप्रभु का असली संदेश था, वो लोगों ने मिस इंटरप्रेट करना शुरू कर दिया था। तो भक्तिनाथ ठाकुर ने बहुत परिश्रम करके महाप्रभु के संदेश को ठीक रूप से स्थापित किया। भक्तिनाथ ठाकुर पढ़े लिखे थे, अंग्रेजी बंगला में उन्होंने उड़िया ग्रंथों की रचना की और उनकी भविष्यवाणी थी एक महान संत आएगा जो कि संदेश को सारे विश्व में ले जाएगा। और भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रकट हुए थे। जिस प्रकार अद्वैताचार्य ने प्रार्थना की और भगवान प्रकट हुए, उसी प्रकार भक्तिनाथ ठाकुर जी की प्रार्थना थी कि कोई भेजे किसी भक्त को, क्योंकि उनके काम को आगे बढ़ा सके। भक्तिनाथ ठाकुर ने ठीक रूप से कृष्ण भक्ति की स्थापना की, अनेक ग्रंथों की रचना की और अंग्रेजों के राज्य में ये सबसे ऊंचा पद था जो भारतीयों को मिलता था, वो था डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का। तो ठाकुर भक्तिनाथ जी ने 100 से अधिक ग्रंथों की रचना की। लगभग सारे भजन जो आप गाते हो उनकी रचना उन्होंने की है। उनके 10 बेटे थे। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी, आप विष्णु के किरण के बराबर किसी को भेजो, मेरे बाद इस आंदोलन को आगे बढ़े। और 1896 वो साल है जबकि प्रभु जी प्रकट थे पृथ्वी पर। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था चैतन्य महाप्रभु के ऊपर, क्योंकि उन्होंने विश्व के अनेक पाठकों को भेजा। मैंने कई बार आपको कहा है कि भक्तिनाथ ठाकुर दी ओरिजिनल संकीर्तन डिवोटी। वो पहले आप लोग संकीर्तन करते हो, भक्तिनाथ ठाकुर ने भी किया था। उन्होंने अपना ग्रंथ सारे विश्व के हर कोने में छा दिया। उनकी प्रार्थना के उत्तर में प्रकट हुए थे भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर। उनका पैदाइशी नाम था विमला प्रसाद। जब विमला प्रसाद प्रकट हुए, उनके पिता ने जन्मपत्री बनवाई उनकी, और सब एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा ऐसी जन्मपत्री हमने कभी नहीं देखी। सारे 32 सिम्टम थे शुद्ध भर के, और ये कहा उन्होंने कि ये जो संत है ये सारे विश्व में भगवान का संदेश पहुँचाएगा। तो भक्तिनाथ ठाकुर को पता था ये है वो लड़का जिसे भगवान ने भेजा है इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि उनके 32 सिम्टम्स थे और एक समय
भगवान का रथ, जगन्नाथ जी का रथ खड़ा हुआ था उनके घर के सामने। ये रिवाज था कि 3 दिन के लिए रुकता था वो रथ मैजिस्ट्रेट के घर के सामने। और उनकी बिमला प्रसाद की माँ ने अपने बेटे को रखा जगन्नाथ जी के चरणों में एक हार के लिए। तो इन लक्षणों के द्वारा समझ गए ये है वो व्यक्ति जिसकी प्रार्थना उन्होंने की थी। तो छोटी उम्र आयु से ही उन्हें दिव्य ज्ञान देना आरंभ कर दिया। और छोटी आयु में 5 साल की आयु में भक्ति सिद्धांत जी ने पूरी भगवद गीता को कंठस्थ कर लिया था। 5 साल की आयु में उन्हें वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता था। और एक समय जब वो छोटे थे, केवल लगभग 4 साल के, तो उनके पिता बाजार से आम लाए थे खरीद के। और एक भक्ति प्रसाद ने एक आम खा लिया भोग लगाए बिना। तो जब उनके पिता को पता लगा, उन्हें प्रेम से कहा आगे से ऐसे मत करना, भोग लगाए बिना खाना। तो भक्ति सिद्धांत जी ने इतनी गंभीरता से ये स्वीकार किया कि उन्होंने जिंदगी भर आम नहीं खाया। जब उनके शिष्य उनको आम देते थे, कहते थे मैंने बचपन में अपराध किया है। तो भक्ति सिद्धांत जी छोटी उम्र में ही विद्वान बन गए थे, बड़ा गहरा ज्ञान था। उनके पिता ने उन्हें एक कुर्मा शिला दी थी पूजा करने के लिए। और दीक्षा का समय आया। गौरकिशोर दास बाबा जी बहुत ही ऊंचे कोटि के संत थे, दिन रात जाप करते रहते थे और बौद्धिक दृष्टि से अनपढ़ थे, नाम भी नहीं लिख पाते थे। पर आईना में बड़ी गहरी रुचि थी। और भक्तिनाथ ठाकुर के साथ बैठकर भागवतम पढ़ते थे, दिन रात हरिना उच्चारण करते थे। तो भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा तुम जाओ गौरकिशोर दत्त बाबा जी से दीक्षा की भीख मांगो। जब वो पहुँचे गौरकिशोर दास के पास, उन्होंने कहा तुम इतने पढ़े लिखे हो, क्योंकि भक्ति सिद्धांत जी बहुत पढ़े हुए थे। उनकी इंग्लिश अगर आप पढ़ो तो हर लाइन पढ़ने में आपको डिक्शनरी 2-3 बार खोलना पड़ेगा, इतने तेज इंग्लिश से। तो छोटी आयु में ही बड़े विद्वान बन गए थे और ग्रंथों का पूरी गीता भी बचपन में ही कंठस्थ कर ली थी। तो गौरकिशोर दास बाबा जी के पास जब गए दीक्षा मांगने, उन्होंने कहा मैं अनपढ़ हूँ, तुम इतने पढ़े लिखे हो, मैं योग्य नहीं हूँ वे शिष्य बनाने के। तो वो घर जाकर बिमला प्रसाद ने ये अपने पिता को सुनाया। पिता ने कहा नहीं जाओ वापस। वो वापस आए और गौरकिशोर दास बाबा ने कहा नहीं मैं दीक्षा नहीं दे सकता। फिर जब उन्होंने देखा ये बड़ी जिद कर रहे, तो कहा अच्छा मैं महाप्रभु से पूछता हूँ। वो 2-3 दिन बीत गए। भक्ति सिद्धांत जी ने पूछा महाप्रभु से पूछा आपने? मैंने कहा भूल गया मैं। ऐसे 2-3 दिन और बीत गए। फिर अंत में गौरकिशोर दास ने कहा अगर आपने मुझे दीक्षा नहीं दी तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। फिर उन्होंने जाकर दीक्षा दी। और अन्न प्रचार शुरू करने से पहले उन्होंने 10 साल के लिए मायापुर में कुटिया बनाई थी, जिसमें सुबह से रात हरिनाम का जाप कर रहे थे 3 लाख बार दिन में। और उन्होंने संकल्प लिया था कि 10 साल के लिए मैं करूँगा 1 बिलियन हरिनाम। और 10 साल तक वो जाप करते रहे। और जब बारिश आती थी वो भागते नहीं थे, बाएं हाथ से छाता खोल लेते थे
और दाहिने हाथ से जाप करते रहते थे। तो भक्ति फिर भगवान ने भक्ति सिद्धानंद जी ने कहा आप तुम प्रचार शुरू करो। तो उन दिनों में ये कहा जाता था कि व्यक्ति ब्राह्मण बनता है गुणों के आधार पैदाइशी के आधार पर। तो भक्ति सिद्धानंद जी ने प्रचार किया कि व्यक्ति ब्राह्मण बनता है गुणों के आधार पर। उन्होंने युक्त वैराग्य का संदेश दिया हमें। युक्त वैराग्य का ज्ञान रूप गोस्वामी से पहले प्राप्त हुआ। संक्षेप में अर्थ ये है कि आप हर चीज़ को भगवान के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं ये माइक के द्वारा, तो ये माइक का सदुपयोग हो रहा है। तो ये माइक से अगर कोई नाइट क्लब में वो गा रहा है बोल रहा है, ये दुरुपयोग हो रहा है। भक्ति सिद्धानंद जी कई इनोवेशन इंट्रोड्यूस किए और कपड़े भी प्रचार के जाते थे, अच्छे पहनते थे। और उस समय जो सबसे महंगी गाड़ी थी इंडिया में शेवलेट, वो उनके पास थी। वो पहले महानाचार्य थे जिन्होंने गाड़ी में यात्रा की। पहले आचार्य थे जिन्होंने कोट पहना सोया हुआ था। उन्होंने कई रूप से इनोवेशन इंट्रोड्यूस किए। उन्होंने ढायराम, जैसे आपने देखा होगा शायद संतनगर के मंदिर में म्यूज़ियम में, तो ऐसा म्यूज़ियम उन्होंने बनाया जो कि भारत के अलग अलग शहरों में जाकर इनके द्वारा प्रचार होता था। और भक्ति सिद्धानंद ने कई प्रिंटिंग प्रेस भी खोले। आप जानते हो प्रभुपाद जी ने ग्रंथों के वितरण की सेवा तो बहुत बल किया। और आप सब प्रभुपाद जी की इस इच्छा को पूरी करने के लिए हर साल मैराथन करते हो। ये इच्छा क्यों है? क्योंकि भौतिक संसार में क्लेश ही क्लेश, कष्ट ही कष्ट है। भगवान कहते हैं निकलो यहाँ से मेरे धाम में आओ। भौतिक जगत तो एक जेल खाना के बराबर है, कह दिए हैं हम सब। तो हमारे आचार्यों की इच्छा थी कि भगवान का संदेश आगे पहुँचाया जाए। भगवान गीता में भी कहते हैं सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है? मैं प्रचार करता है। चैतन्य महाप्रभु जो भगवान है, उन्होंने भी इस विषय पर बोल दिया। भक्तिनाथ ठाकुर जैसे हमने भी कहा, उन्होंने अपना ग्रंथ अंग्रेजी भाषा में सारे विश्व के महाविद्यालयों में भेजा। तो ये है हमारे आचार्यों की इच्छा। तो भक्ति बिमला प्रसाद की कृपा से प्रचार बढ़ते गया। 1922 में प्रभुपाद जी के एक मित्र थे जिन्होंने प्रभुपाद से कहा यहाँ एक बहुत बड़ा संत है, मैं चाहता हूँ तुम चलो उसे मिलने। प्रभुपाद जी के पिता का नाम था गौर मोंडे। वो बकायदा संतों को की सेवा करते थे। तो प्रभुपाद जी का परिचय अनेक संतों से हुआ था। तो वो किसी से भी ज़्यादा प्रभावित नहीं थे। तो जब मित्र ने कहा ये संत स्पेशल है, दूसरों जैसे नहीं। प्रभुपाद ने मैं तो कई संतों को मिल चुका हूँ। खैर उनके मित्र उनको जबरदस्ती ले गए भक्ति सिद्धानंद जी को। भक्ति सिद्धानंद जी पहले मुलाकात में ही उन्होंने पहचान लिया ये है वो संत युवक जो कि महाप्रभु के संदेश को सारे विश्व में पहुँचा सकता है। उन्होंने प्रभुपाद से कहा तुम इतने पढ़े लिखे हो, इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलते हो, ले जाओ महाप्रभु के संदेश को पश्चिम देश में। ये उन्होंने कहा था 1922 में। तो प्रभुपाद जी ने पहले कहा पहले हमें हमारे देश को स्वतंत्र बनाने दो, फिर लोग मानेंगे। और भक्ति सिद्धानंद जी ने कहा ऐसी स्वतंत्रता
राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं, पर ऐसी स्वतंत्रता है जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा। तो ये विचार बाबा के हृदय में डाला था उनके गुरु महाराज ने। और 1936 में प्रकट होने से पहले, गुरु जी के प्रकट होने से पहले बाबा ने एक पत्र लिखा था, आपके इतने सन्यासी शिष्य हैं, आपकी इतनी सेवा कर रहे हैं, मैंने आपके लिए कुछ नहीं किया, क्या है आपका आदेश? और आदेश जो आप उत्तर में भक्ति सिद्धांत जी ने वही कहा जो कि उन्होंने पहली मुलाकात में कहा था। वो क्या था? ले जाओ इस संदेश को पश्चिम देश में। तो आज वो महान संत क्या आविर्भाव तिथि है, मतलब कि आज के दिन वो प्रकट हुए थे। प्रभा जी एक समय लेक्चर दे रहे थे अपने गुरु महाराज के विषय में, और उन्होंने कहा ही वॉज अ वैकुंठा मैन। जो मेरे गुरु जी जो थे वैकुंठा धाम से आए हैं, उनके विषय में क्या बोलूँ। तो भक्ति सिद्धांत जी ने प्रभुपाद को कहा था, अगर भगवान तुम्हें पैसा दे तो ग्रंथों को प्रकाशित करना और वितरण करना। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे माय गुरु विल बी प्लीज, गुरु जी प्रसन्न होंगे देखकर विचार कैसे बढ़ रहा है। तो भक्ति सिद्धांत जी ने अपना कृपा दी प्रभुपाद को, और प्रभुपाद जी ने गुरु महाराज के शब्दों को गंभीरता से स्वीकार करके कहाँ है? अमेरिका। 70 साल की आयु में 40 पर के साथ, और भारत में तो संघर्ष किया था, अमेरिका आके भी संघर्ष करना पड़ा। पर प्रभा जी में ये पूरा विश्वास था कि वो प्रयास करेंगे तो सफलता प्राप्त होगी। जब जहाज जलादूत बॉस्टन में पहुंचा और प्रभा जी ने देखा अमेरिका का रूप और किस प्रकार लोग जुड़े हैं तिब्बती में, प्रभा जी ने एक कविता लिखी जिसमें उन्होंने कहा, आप मुझे यहाँ ले आए हो तो कौन सुनेगा आपके संदेश को। तो आगे उन्होंने कहा, राधा रानी जी की कृपा से हर कार्य संभव हो सकता है। उन्हें पूरा विश्वास था कि राधा रानी जी की कृपा से ये संस्था की स्थापना हो सकती है विदेशों में भी। तो प्रभा जी ने प्रचार शुरू किया। कई भारतीय स्वामी जो गए थे धन कमाने के लिए, उन्होंने प्रभा से कहा, स्वामी जी आप नए आए हो अमेरिका में, आप जानते नहीं इन लोगों को, आप जो कहते हो मांस नहीं खाओ, ये नहीं खाओ, कोई नहीं मानेगा, आप भी हमारे जैसे मॉडर्न बन जाओ। और प्रभुपाद ने स्वीकार नहीं किया। जब प्रभुपाद इस्कॉन संस्था को रजिस्टर कर रहे थे न्यूयॉर्क में, तो भक्तों ने पूछा क्या नाम देना चाहे। तो प्रभुपाद ने कहा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। इन अमेरिकन शिष्यों ने कहा पर कृष्ण का नाम लोगे तो लोग आएंगे नहीं, व्हाई डोंट वी कॉल इट गॉड कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद ने कहा नो, वी शुड बी वेरी स्पेसिफिक। तो प्रभा जी ने बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और भक्तों को बोला इन ग्रंथों को वितरण करो। पहले तो अमेरिका जाके, विदेश जाने से पहले प्रभा जी ने भारत में सिर्फ एक प्रथम स्कंद का अनुवाद किया था भागों में। तो अमेरिका पहुंचकर भगवान ने बड़े अच्छे भक्त शिष्य भेजे, तेजी के साथ बाकी ग्रंथों का अनुवाद हुआ। और भक्ति सिद्धांत जी की इच्छा थी लोग इन ग्रंथों को पढ़े। तो प्रभा जी ने गुरु महाराज के आदेश को गंभीरता से लिया। अमेरिकन भक्तों ने सोचा स्वामी जी कहते हैं ग्रंथों को बांटो, तो कैसे बांटे, कौन पढ़ेगा इन्हें। तो वो प्रयास करते गए, आस्ते आस्ते सारे विश्व में लाखों की संख्या में ये किताबें लोगों ने ली। तो इन किताबों में है दिव्य ज्ञान। आज अगर
इस विश्व में किसी चीज़ की कमी है, इस ज्ञान की कमी है। हर साल आप मैराथन करते हैं, आपके दिल्ली में ही नहीं, सारे विश्व में। आप जानकर खुश हो गए ये साल दिसंबर के महीने में सारे विश्व में भक्तों ने मिलकर 22 लाख गीता बांटी। 22 लाख गीता, कोई 70 भाषाओं में। तो गीता का जो संदेश है केवल भारतीयों के लिए नहीं है, हम बीजा प्रदापिता पूरे मानव समाज के लिए। तो गीता का संदेश है शांति का संदेश। पापा की इच्छा थी कि स्कूलों में ये ज्ञान दिया जाए। हम 4 दिन पहले गुजरात में थे, वहाँ के एक प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी से MOU साइन किया कि गीता का कोर्स वो शुरू करेंगे। इस प्रकार कोई 10 कॉलेजेस हैं जहाँ इस समय हमारे ज्ञान से गीता का संदेश का अध्ययन किया जा रहा है। तो आप सब भक्तों ने मिलकर, जैसे अभी रुक्मिणी कृष्ण कह रहे थे, आप सब ने मिलकर लगभग 2,80,000 बड़ी किताबों को बांटा। तो इसमें 600 तो से ज़्यादा भगवतम सेट बांटे आपने। पहले हम छोटे ग्रंथों को बांटते थे, वो फिर गीता बांटना शुरू किया, फिर और अब भागवतम सेट को बांट रहे हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं एनसाइक्लोपीडिया। एनसाइक्लोपीडिया का अर्थ होता है वो किताब जिसमें हर विषय का ज्ञान है। किसी का नाम लो, विषय की चर्चा होगी। तो ये जो भागवतम है, दैट इज कॉल्ड द वैदिक एनसाइक्लोपीडिया। तो ये ग्रंथ भागवतम में सबसे उत्तम ज्ञान है। तो आप भक्तों ने मिलकर 600 से अधिक, 632 भागवतम सेट बांटे। आप ऐसे किन किन भक्तों ने सेट बांटे? लगता कि असली प्रचारक आए नहीं, अभी प्रचार कर रहे हैं। तो आप सबने मिलकर 630 सेट बांटे और 2 लाख से अधिक ग्रंथों को बांटा। ये जो भगवतम सेट जिनको बांटे वो बांटो, उनको ये भी निवेदन करना चाहिए ये भगवतम सेट पढ़ें। बाबा जी कहते थे एक श्लोक अगर कोई पढ़ ले ध्यान से और अपनाए, उनका जीवन सफल हो सकता है। तो आप सबका मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आप सबने मिलकर 2,80,000 बड़े ग्रंथ बांटे। हर साल जब मैराथन आता है भक्तों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। क्यों? हम किधर जाएंगे ये साल? जितने रिश्तेदार थे सबके घरों में पहुँचा दिया, जितने जान पहचान के थे वहाँ भी पहुँचा दिया है ना। अब कोई बचा ही नहीं दिल्ली शहर में। वो दिल्ली शहर की आबादी कितनी है? 2-2.5 करोड़। तो खैर हमने मान लो अगर 50 लाख गीता भी बांटी है, छोटा सा अंश है। तो और हर साल आप प्रयास करते हो और कोई ना कोई आपको साथ देता है। तो अंदाज़ा लगाओ 22 लाख गीता सारे विश्व में, और कोई 17 लाख भारत में बांटी थी। तो माया का मैराथन कितने महीने रहता है साल में? 12 महीने। हाँ 12। पंजाबी बाग में भी कोई कहता था यहाँ तो बहुत कम। तो माया का मैराथन होता है पूरा साल। तो हमारा प्रचार का उत्साह भी होना चाहिए पूरे साल। तो आप सबने बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा की है। आप सब पिछले साल कितना कष्ट सबने उठाया नहीं? लॉकडाउन था 6 महीने के लिए,
लॉकडाउन का एक लाभ ये था कि जो भक्त थे उन्होंने लेक्चर सुनना बढ़ा दिया था और पढ़ना बढ़ा देता। तो जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो उन्होंने पूछा महाराज अभी क्या करें, पहले तो बड़ी रुचि थी पढ़ने की और टाइम था, अब तो टाइम ही नहीं होगा, तो क्या करें। तो लोगों में अच्छा टेस्ट आ गया। तो ये जो प्रचार की सेवा है यह हमारा है फैमिली बिजनेस। हमारे गुरु भाई ने एक पद ग्रंथ लिखा है, उसमें कहा है दिस इज अ फैमिली बिजनेस। फैमिली बिजनेस मतलब खानदानी व्यापार। आप लोग बांट रहे हो वो किताबों, आपके गुरुजी भी बांट रहे थे, उनके गुरुजी भी बांट रहे थे, उनके गुरुजी भी बांट रहे थे। तो कम से कम 8 पीढ़ी तक जब से किताबें का प्रकाशन शुरू हुआ है कोई ना प्रचार करते गए। आगे में आपकी पीढ़ियाँ भी भविष्य में भी बांटेंगे। 10,000 सालों तक ये प्रचार चलेगा। उसके बाद कलियुग इतना गहरा हो जाएगा कि प्रचार करने की मौका ही नहीं मिलेगा। तो आप सब ने बड़ी मेहनत करके इन ग्रंथों को बांटा है, उसके लिए हम बड़े आपका आभार प्रकट करना चाहते हैं। और ये जो मैराथन है सारे विश्व में हुआ। भारत में तो गीता जयंती के समक्ष बड़ा अच्छा मौसम होता है, पर विदेशों में खास करके रशिया वगैरह बर्फ़ सबसे ज़्यादा ठंडा ये गीता जयंती का महीना होता है। और उस वातावरण में हमारे विदेशी भक्त गीता को उठाकर पढ़ने के लिए गए। तो आज अगर आप प्रचार करो तो उसके माध्यम से समाज में सुख आने की उम्मीद है। आज लोग अज्ञानता में हैं, अक्सर अज्ञानता में जन्म लेते हैं, अज्ञानता में पलते हैं और अज्ञानता में मरते हैं। पर जो भाग्यशाली व्यक्ति है ब्रह्मते गुरु भगवान जी गुरु कृष्ण के पापा है तभी वो किसी संत साधु ग्रंथ प्राप्त होता है और उसको पढ़ने से उनके बुद्धि बदल जाती है। तो आप सब आप में से किन किन भक्तों ने बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया था मैराथन में? हाँ, तो आज का प्रोग्राम जो है खास करके आप लोगों के लिए है, आप लोगों का आभार प्रकट करने के लिए। और ऐसे तो भगवान आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और आपको इस प्रचार के लिए मंदिर के प्रतिनिधि आभार प्रकट करते हैं। हमारा तो ये प्रचार का कार्य हमें जिंदगी भर करते जाना चाहिए। इन ग्रंथों में ज्ञान, भौतिक समाज में इस ज्ञान की कमी है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और हमारी यही इच्छा है कि हर साल हम इन ग्रंथों को बांटोगे। इन ग्रंथों में है क्या? श्री भगवान वाचा, भगवान की वाणी, आचार्यों की वाणी, प्रभुपाद जी का संदेश। अगर ये पढ़ेंगे हमारा जीवन भी सुधरेगा। और हमें किताबों को बांटते हैं क्यों? आखिर हर काम हम करते हैं किसी की खुशी के लिए, तो किताबों को क्यों बांटते हैं? आप कहोगे गुरु की प्रशंसा के लिए, प्रभुपाद की प्रशंसा के लिए। प्रभुपाद ने अपने ग्रंथों में क्या बाताया है? कृष्ण इज द सुप्रीम। कृष्ण भगवान परम भगवान है और उनके संदेश के आधार पर हमें इस जीवन का उपयोग करना चाहिए। आप इन ग्रंथों को पढ़ो और बांटते जाओ और आपको भगवान की कृपा प्राप्त होती जाएगी। भगवान जो है उन प्रचारक भक्तों के आभारी होते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान चाहते हैं सारे भक्त जी उनके धाम में लौटे। और आप जैसे अनुभव किया होगा लगभग 50% भक्त जुड़ते हैं इन ग्रंथों के माध्यम से। किसी ने एक ग्रंथ दिया
मैं बॉम्बे में था पिछले 3 हफ्ते पहले, तो एक हमारे भक्त थे, मैंने उनसे पूछा भक्त कैसे बने, तो उसने कहा कि जुहू मंदिर से एक डिवोटी आता था उनके बॉस से चंदा मांगने के लिए। जब भी वो आता था वो 1-2 किताबें छोड़ जाता था। तो जो मालिक था कंपनी का, उसकी कोई रुचि नहीं थी, वो किताबों को लेकर वेटिंग रूम में रख देता था। तो ये भक्त ने, ये इस व्यक्ति ने नौकरी शुरू की, तो उसने देखा ये तो बड़े अच्छे ग्रंथ हैं, पढ़ना शुरू किया और भक्त बन गया। और ये ग्रंथ उसे किसी ने नहीं दिया था, उसके मालिक को दिया था, उसने वेटिंग रूम में रख दिया। उसने वेटिंग रूम में पढ़कर निर्णय किया ये होना चाहिए जीवन का लक्ष्य, जो आदेश ग्रंथों में। तो इस प्रकार से लाखों लोग सारे विश्व में जुड़े हैं कृष्ण भगवान के संदेश से। तो आप जो कर रहे हो बहुत महत्वपूर्ण सेवा है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा जाने तक ताय कहो, जिसे मिले उसे क्या करो, कृष्ण को करो। और भक्ति सिद्धांत जी ने जब अपना प्रचार शुरू किया तो 10 भक्तों को लेकर वो बंगाल उड़ीसा के घर घर गए प्रचार करने के लिए। तो हमारे आचार्यों ने बहुत कष्ट उठाया है इस संदेश को आगे पहुंचाने के लिए। तो आप सब जुड़कर इन ग्रंथों को पढ़ो और बांटो भी। हम ये नहीं कहते केवल बांटो, पढ़ना भी चाहिए कि नहीं। आप ऐसे कितने भक्त हो जो गीता को रोज पढ़ते हो और भागवतम को? हरे कृष्णा, थैंक यू। कोई देर हो रही है ना, लेकिन देखते हैं कि भक्त नहीं बन रहे हैं। तो एक बार श्रील प्रभुपाद से पूछा था कि भक्त तो उतने बन नहीं रहे जितने हम ग्रंथ बांट रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने बोला तुम उसकी चिंता मत करो, जो भी ग्रंथ ले रहा है वो सब भक्त बनेंगे। तो आप लोगों की सेवा जो है वो खाली नहीं जाएगी। आप लोगों ने जितनों को भी ग्रंथ दिए हैं वो सब भक्त बनेंगे, सब भक्त बनेंगे। बस समय की देरी है। हो सकता है कोई कुछ समय बाद बने, कुछ सालों बाद बने और कुछ जन्मों बाद बने, लेकिन वो बनेंगे जरूर। तो आप भी सोचते हैं कि ये तो बहुत बड़ा पंडाल लगा दिया हमने, आप सोचिए कितने लोग आने वाले हैं। ये पंडाल बहुत छोटा है। तो चिंता मत करिए, आपका जो भी आप सेवा कर रहे हैं ये खाली नहीं जाने वाली है। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ग्रंथ किसी और ने लिया और किसी और ने पढ़ लिया, वो भक्त बन गया। जैसे कि एक बार एक व्यक्ति था, वो आत्महत्या का प्लान बना रहा था। तो फिर उनके कोई वरिष्ठ व्यक्ति ने देखा उनको कि ये तो बहुत परेशान दिख रहा है बेटा। तो उसने बोला बेटा बहुत परेशान दिख रहे हो आप? बोले हाँ मैं बहुत परेशान हूँ। तो उन्होंने बोला कि अच्छा मैं एक सारी समस्याओं को मैं हल दूँ। तो बोला आप क्या दोगे? तो उन्होंने ये भगवद गीता दिया। तो बोला ये अगर तुम्हारी बहुत परेशानी है ना, तो उन्होंने बहुत कुछ सोचा होगा, एक बार मेरे कहने से ही पढ़ लो। तो उन्होंने बोला ठीक है चलो पढ़ लेते हैं। तो पढ़ने लग गए और उन्होंने आत्महत्या का प्लान बंद किया। और वो सोच रहे कि मैं भी जो है ये भक्त बनूंगा। तो श्रील प्रभुपाद जी की तलाश करते रहे, कहाँ हैं। वृंदावन में गए, वहाँ से मालूम पड़ा कि श्रील प्रभुपाद जी तो नहीं है, लेकिन उनके बहुत बड़े बड़े वरिष्ठ शिष्य हैं हमारे। तो फिर वो व्यक्ति जो है गुरु महाराज से मिला और गुरु महाराज से दीक्षा ली। आज वही आपके सामने में है। तो सभी ये देखिए कि ग्रंथ कोई और खरीद के लाया था, मेरे को ग्रंथ दिया, हम लोग जो है भक्ति में जुड़े और आज हमारा पूरा खानदान माला कर रहा है और कई माला से डिसाइबल है। तो ये एक गीता का माल है। आप लोगों ने कितनी गीता पढ़ी है? तो सोचिए कितने लोग भक्त बनने वाले हैं। एक भक्त बन जाएगा, फिर उसका परिवार भक्त बनेगा, उसका खानदान भक्त बनेगा, वो भी हमारी तरह हेडशिप करेगा। तो सोचिए, तो ये सब आप जो भी सेवा कर रहे हैं वो खाली जाने वाले नहीं हैं। कई बार हम लोग सेवा करते हैं तो बुद्धिस्ट में करते हैं तो बहुत अच्छी कई बार घटनाएं घट जाती हैं। तो कुछ घटनाओं का हम उल्लेख करते हैं।
एक बार मैं चंडीगढ़ में पुस्तक वितरण कर रहा था, तो एक व्यक्ति बैठा हुआ था गाड़ी में, तो मैं उसको किताब दिखा रहा था, तो वो कह रहा था नहीं नहीं जाओ 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 जाओ, नहीं ले रहा था। फिर वो अपनी पत्नी से बात कर रहा था, तो मुझे को लगा कि ये सिंधी भाषा में बात कर रहा है। तो मैंने बोला कि आप क्या सिंधी हो? जैसे ही मैंने बोला आप सिंधी हो, तो वो हाँ गाड़ी से बाहर आया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। मैं बोला यार क्या हुआ? अचानक ऐसा क्या हुआ? अभी तो किताब ले रहा था। मतलब भागो भागो, वो हाथ जोड़ खड़ा हो गया, कह रहा आप कोई महापुरुष है, आप कोई महापुरुष है। मैंने बोला यार वो बात तो सही है, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम पड़ा? कह रहा कि मैंने सर इतना पूछा कि आप सिंधी हो? कहता आपको कैसे मालूम पड़ा मैं संदीप हूँ? मैंने सोचा यार उसने गलत सुन लिया, चलो अच्छा है। तो मैंने बोला एक्चुअली हम लोग ना डेली साधना करते हैं ना, तो हमें सब पता लग जाता है। बोला अरे महाराज बताइए मेरे लिए सेवा बताइए। मैंने बोला आप गीता लीजिए। कहता हाँ बिल्कुल बताइए। तो मैंने गीता ले लिया, गीता लिया। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैं जाने लग गया, मैंने सोचा पता ना लग जाए तो। तो मैं जाने लग गया। कहता है अरे अरे महाराज जी एक बात सुनो, एक बार ना मेरी बेटी का नाम बता दो। जितनी किताबें मैं सारी ले लूँगा। अब मैं फंस गया। मैंने बोला एक्चुअली क्या है ना, हम लोग साधना करते हैं ना डेली, तो डेली हम लोग 16 माला करते हैं, तो अभी मेरे सिर्फ 12 हुई हैं। तो अभी मैं पूरा नहीं जान पा रहा हूँ। देखो थोड़ा तो मैंने सही बताया ना। कहता हाँ वो तो सही बताया आपने। तो मैंने बोला बस आप एक ही गीता संतुष्ट कर दो, ज़्यादा मत। चला। एक बार चंडीगढ़ की घटना है। एक बार हम पुस्तक वितरण कर रहे थे, तो पति पत्नी आए दोनों जने, तो बोले हरे कृष्णा जी हरे कृष्णा। तो मैंने बोला हरे कृष्णा। कहते कि अच्छा जी आप गीता दे रहे हो? मैंने हाँ। बोले नहीं गीता तो हमारे पास है, हम लोग गीता नहीं चाहिए, लेकिन हम आपको एक बात कहना चाहते हैं। मैंने बोला बोलो। कहते हैं हमारे आपके मंदिर में ना हमारे फूफा जी आते हैं। हाँ फूफा जी आते हैं और वो उनको बहुत आदर से बुलाया जाता है। मैंने बोला अच्छा तो कौन है? कह रहे हाँ आपके मंदिर में डेली आते हैं। तो मैंने बोला अच्छा तो मतलब क्या है, कोई वरिष्ठ वैष्णव है क्या है? कहते नहीं वो बहुत आदर से उनको बुलाया जाता है। मतलब टेम्पल कमांडर है क्या? कहते नहीं अरे बहुत आदर से। या फिर टेम्पल प्रेसिडेंट होंगे? कहते नहीं टेम्पल प्रेसिडेंट में नहीं है, बहुत आदर से बुलाया जाता है उनको। तो मैंने बोला क्या है भैया? तो उसकी पत्नी को याद आ गया। कहते हाँ हमारे फूफा को आपके मंदिर में सब लोग प्रभु जी बोलते हैं। मैंने बोला अच्छा और तुम्हारी फूफी को सब लोग माता जी बोलते हैं? कहते हाँ हाँ बिल्कुल सही। अरे आप जानते हो? मैंने अरे कौन नहीं जानता प्रभु जी माता जी को। और तुम प्रभु जी और माता जी के भतीजे हो और गीता को मना कर रहे, जल्दी गीता लो। हाँ नहीं ठीक है तो गीता ले। एक बार हरियाणा में हम लोग पुस्तक वितरण कर रहे थे, तो एक जाट आया, तो उसको मैंने बोला किताब लो। कहता है क्या है? मैंने बोला भैया गीता देना है, दारू पिया हुआ था। हाँ मैंने बोला यार। कहता है ला दे गीता। मैंने भैया पैसे देने पड़ेंगे। अबे देंगे पैसे। उन्होंने गीता लिया, रख लिया किताब। मैंने बोला अरे पैसे देना पड़ेंगे भैया इसके। कहता है कितने की है? मैंने बोला 200 रुपये की। 100 रुपये दूंगा। मैंने बोला नहीं भैया पैसे जमा करना पड़ता है, ब्रह्मचारी हूँ कहाँ से कमा के लाऊंगा। कहता नहीं ज़्यादा मत बोल, अगर बोला मारूंगा तेरे को। बोला भैया जब हम बोल रहे हैं आपको। कहता नहीं कुछ नहीं। उसने पैसा दिया। अच्छा जाने लगा। तो मैंने बोला रुक जाओ और गीता ले लो आप। तो मैंने एक भक्त को बुलाया, मैंने बोला इसको जितनी गीता है सारी गीता दो। बोले यार उन्होंने 5-6 गीता सारी दे दी, मैंने भी दे दी। कह रहा अबे भैया क्या हो गया, तुझे भी नशा है क्या? मैंने बोला ले जा तुम। कहता हाँ ऐसे डांट लगाई ना पटरी पे आ गया सीधे। मैंने बोला जा तू। चला गया। जब वो चला गया तो मुझे मालूम उसको दिखाया वो 100 का नोट नहीं 2000 का नोट था। मुझे पटरी पे ला रहा था, मुझे लाइन पे ला रहा था, तो पटरी से उतर गया। और सोच रहा इतनी गीता क्यों दे रहा है? उसने बुलाया पहले पेमेंट कर चुका है। एक बार हम लोग महाराष्ट्र में पुस्तक वितरण कर रहे थे, तो एक व्यक्ति आया। हाँ तो वो व्यक्ति सराजी थे।
तो वो पुस्तक वितरण हम लोग पुस्तक वितरण कर रहे थे, तो वो आया तो कहता है कि भैया हाँ क्या कर रहे हो? हमने बोला ये किताबें बांट रहे हैं। कहता अच्छा ठीक है, कैसी किताबें? मैंने बोला भाई देखो। कह रहा हाँ किताबें अच्छी हैं, ठीक है कितने की? मैंने बोला 100 रुपये की। 100 रुपये लिया, लेके चला गया। ट्रक का ड्राइवर था। थोड़ी देर में परेशान होकर वापस आया, कह रहा है महाराज जी गलती हो गई। मैंने बोला क्या गलती हो गई? बड़ी गलती हो गई यार। मैंने बोला क्या गलती हो गई? कह रहा है हमेशा मैं किसी से भी कोई चीज़ लेता हूँ ना, तो पैसे हमेशा उल्टे हाथ से देता हूँ, मैं तुम्हें सीधे हाथ से दे गया। मैंने बोला ये तो बड़ी गलती हो गई यार। कहता बड़ा मन में वहम आ रहा है यार। तो मैंने बोला ऐसा करो, आप ना एक गीता और ले लो, फिर आप मुझे उल्टे हाथ से पैसे दे दो। कहता हाँ ये आइडिया है। तो उसने 150 रुपये गीता ली। फिर मैंने बोला और कोई वहम तो बताओ। अभी और भी किताबें हैं। वाह धन्यवाद।